दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। ओम प्रकाश राजभर फिर आज खबरों में छाए हुए थे। पहली खबर जो उनके बारे में शाम को आई, 233 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए। उसके बाद 233 दिन बाद मंत्री बनाए गए। फिर 7 दिन बाद उनका इंतजार पूरा हुआ तो उनको विभाग मिला पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और साथ ही हज। अब इस उनके विभाग मिलते ही दो ट्वीट आज लखनऊ में चर्चा का विषय है। एक ट्वीट किया है शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। शिवेंद्र श्रीवास्तव पहले आज तक में हुआ करते थे, अभी एक डिजिटल मीडिया के यूपी के हेड हैं। उन्होंने लिखा है, सुना है ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के लिए जितने बेचैन थे उससे ज्यादा अब बेचैन। ये पहला ट्वीट है कि मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव का, सुना है ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के लिए जितने बेचैन थे उससे ज्यादा अब बेचैन है। ये शिवेंद्र श्रीवास्तव का ट्वीट था। उसके तुरंत बाद एक ट्वीट आता है तुषार श्रीवास्तव का। तुषार श्रीवास्तव जी न्यूज में रिपोर्टर रहे हैं, अभी एक दूसरे मीडिया हाउस में है। लखनऊ पे बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तुषार श्रीवास्तव का ट्वीट भी बहुत बड़ी बात कहता है। ओम प्रकाश राजभर को विभाग मिला है पंचायती राज, लेकिन उस विभाग के प्रमुख सचिव में बेहद ताकतवर आईएएस मनोज सिंह और दारा सिंह चौहान को कारागार में विभाग मिला है, लेकिन उस विभाग के प्रमुख सचिव में बेहद ताकतवर राजेश सिंह। उसके बाद उन्होंने लिखा है नोट, अब देखना दिलचस्प होगा इन दिनों विभागों में आईएएस की चलती है मंत्री जी की। अब मैं बताता हूं हुआ क्या है। देखिए, 9 तारीख को अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें लोगों ने बोला कि सर राजभर जी मंत्री बन गए, अभी विभाग नहीं मिला, क्योंकि 5 मार्च को राजभर जी ने शपथ ली थी। कब ली थी शपथ? 233 दिन बाद। जी हाँ, 16 जुलाई 2023 को अमित शाह ने बताया, जब वो अमित शाह से मिले थे, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी इंडिया एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई और उसी वक्त उनको बोला गया था कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद से वो लगातार इंतजार करते रहे। पहले उन्होंने बयान दिया कि 15 अगस्त के बाद मैं मंत्री बनूंगा, फिर उन्होंने बोला कि घोसी के उपचुनाव के बाद मैं मंत्री बनूंगा, फिर बोला एमपी चुनाव के बाद मंत्री बनूंगा, फिर बोला नए साल में बनूंगा। लेकिन फाइनली वो मंत्री कब बनते हैं? 5 मार्च 2024 को। और उसके बाद जो उनको विभाग दिया गया है पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण और हज विभाग, जो नाम चर्चा में है वो मनोज सिंह का है। मनोज सिंह कौन है? मनोज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में योगी के सबसे भरोसे के अधिकारी हैं। मनोज सिंह वैसे तो एसीएस है, 1988 बैच के आईएएस हैं और अगले साल उनका रिटायरमेंट है। उनके पास इतने ताकतवर हैं कि वो एपीसी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर भी हैं, साथ में आईआईडीसी हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कमिश्नर भी हैं वो, और यूपीडा जो उत्तर प्रदेश सरकार में हाईवे बनाते हैं, आप जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात सुनते हैं, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जितने भी एक्सप्रेसवे बनते हैं उसके भी यूपीडा के भी अध्यक्ष हैं। कुल पंचायती राज विभाग के भी अध्यक्ष हैं, मतलब वो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। कुल 17 विभाग है मनोज कुमार सिंह के पास। और मनोज कुमार सिंह अपने विभाग में अपने मन से फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए शिवेंद्र श्रीवास्तव ने ट्वीट किया कि मंत्री पद बनने के बाद राजभर जी की बेचैनी, जो मंत्री मिला है उसके बाद राजभर जी की बेचैनी बढ़ गई है। और क्यों कहा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपनी मन की करने के आदी हैं। अब विभाग के मंत्री हैं, कोई फैसला लेंगे, उनके फैसले को उनके अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह मानेंगे या नहीं मानेंगे, एक संभावित टकराव की संभावना वो देख रहे हैं, क्योंकि राजभर जी का जो स्वभाव है वो हर जगह अपने मन से करना चाहते हैं। और मनोज सिंह क्या उनके लिए वे फैसले पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे। और यही बात तुषार श्रीवास्तव ने भी कही है। तुषार श्रीवास्तव ने दारा सिंह का भी जिक्र किया है ओम प्रकाश राजभर के अलावा, कि उनको कारागार विभाग दिया गया है, उसके प्रमुख सचिव राजेश सिंह। कहानी दरअसल ये हो गई है
कि ओम प्रकाश राजभर जब से मंत्री बने हैं, तब से बड़े-बड़े बयान दिए जा रहे हैं। अब मंत्री बनने के 2 दिन बाद उन्होंने मऊ में एक बयान दिया था, जिसका हमने ज़िक्र भी किया था। कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब मैं मंत्री बन गया हूँ, तुम लोग को चिंता नहीं करनी है। सफेद गमछा उठाओ, हटा दो, ₹25 का मार्केट से गमछा खरीदो और पीले रंग का गमछा पहन के थाने में चले जाना। दरोगा जैसे तुम्हारे गले में पीला गमछा देखेगा, उसको तुम्हारी शकल में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा। तुम बता देना मंत्री जी ने भेजा है। और वहां पे मंच में तो उन्होंने बड़े-बड़े दावा किया था, जब तुम कहोगे तो दरोगा तो इतनी हिम्मत नहीं कि दरोगा मुझसे बात करेगा। वो तो यहाँ तक बढ़ गया कि दरोगा क्या है, एसपी नहीं पूछ सकता, मुझसे बात करने की हैसियत रखता, ना डीएम रखता, ना डीआईजी, ना आईजी, डीजी तक चले गए। और ये भी बोला कि मैं तो सीधे 2 ताकतवर लोगों से भारत की बात करता हूँ। कौन 2 ताकतवर लोग हैं? उनका नाम बताया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब देखिए, इसमें ट्विस्ट क्या होगा? ये बयान दिया, कल की घटना है, कल या परसों घटना फर्रुखाबाद में एक विधानसभा का सुहेलदेव भारती समाजवादी पार्टी का एक विधानसभा का अध्यक्ष था संतराम। वो किसी मामले में थाने में गए और उन्होंने किस दरोगा से बातचीत हुई और कुछ बातचीत हो गई। बाहर आके उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष को बताया कि मैं वहां गया था, दरोगा ने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरा पीला गमछा भी रख लिया अपने पास और मोबाइल भी रख लिया। उसके बाद सुहेलदेव भारती समाजवादी की पार्टी के फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष ने थाने का गए, बातचीत किया और 2 घंटे वहां थाने का घेराव किया। फिर बाद में थानाध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि थानाध्यक्ष ने बुला के बात कराई और कहा ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो कार्यकर्ता था कि अरे भाई साहब वो तो हमारा गमछा भी ले लिए थे, हमारा फ़ोन भी ले लिए थे और हमने जब ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन मिलाया, तो उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा था। आज आज क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर जब से मंत्री बनने हैं, अपने बयानों की वजह से तो ये तो पीला गमछे वाला केस हो ही गया कि पीला गमछा पहन के कार्यकर्ता गया और कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि दरोगा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब क्या हुआ कि वो गए थे आज संत कबीर नगर। संत कबीर वो गए नहीं थे, पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनको भागना पड़ा। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जी हाँ, उनकी पार्टी की प्रदेश महामंत्री थी, एक बहुत बड़ी महिला नेता थी रागिनी राजभर। उनकी कुछ बदमाशों ने 2 दिन पहले जान ले ली और रागिनी राजभर के बारे में पता चला कि रागिनी राजभर के चचेरे ससुर की एक भू माफिया वहां पे था। उसने बिना पूरा पैसा दिए उनकी जमीन पे अपने नाम करा लिया था और उनका जो शरीर जो है वो रेलवे लाइन के किनारे पाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जान उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। इस केस में रागिनी राजभर लगातार पैरवी कर रही थी। इस पैरवी से जो भू माफिया थे वो बड़े नाराज थे। अब परसों की घटना होती है और कल वहां जो है रागिनी राजभर के घर समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राजभर पहुंच गए और पहले पहुंच गए और जिस दौरान वो रामअचल राजभर पहुंच गए परिवार को के रागिनी राजभर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए और मीडिया से बात कर रहे थे कि भाई योगी जी इनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दे और 50 लाख का मुआवजा दे। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ एमएलसी का नामांकन करा रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मेरी फोन पे डीएमएसपी से बात हो गई लेकिन कल सोशल मीडिया पे चलने लग गया। हमने भी कल प्रोग्राम कराया किया था कि राजभर का दर्द बांटने पहुंच गए अखिलेश यादव के सिपाही और ओम प्रकाश राजभर फोन पे ही बात करते रह गए। तो आज ओम प्रकाश राजभर पहुंचे संत कबीर नगर। अब वहां मीडिया वालों ने घेर लिया उनको और बोला कि सर आपके कार्यकर्ता आपने बोला था पीला गमछा वाला बयान और फर्रुखाबाद में तो इस तरह की बात हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर घुमाने लगे और यहां तक बोल दिया कि मैं तो जानता ही नहीं हूं कि फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष कौन है। अब आप सोचिए, ये मीडिया से इस सवाल का से बचना चाह रहे थे, इसलिए सीधे में उन्होंने जवाब नहीं दिया और यहां तक बोल दिया कि फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष कौन है वो उनको पता ही नहीं। ये बात गले नहीं उतर रही है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का बड़ा छोटी सी पार्टी है और लगभग हर दूसरे दिन मंत्री बनने के पहले वो रोज किसी न किसी जिले का दौरा करते थे क्योंकि वो कहते थे वो अति पिछड़ों को लामबंद कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम समझिए कि एक तरफ तो 233 दिन बाद मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने के बाद 7 दिन बाद जो विभाग दिया जाता है उसमें पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि जो आदमी इनका
अपर मुख्य सचिव है वो तो ऐसा है कि वो शायद इनकी बात माने ना माने, तो टकराव होना निश्चित ही है। स्थिति ये हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर के जो बयान हैं, ये बयान अब उनको भारी पड़ने पड़ रहे हैं। और मीडिया से ये कहना कि भैया पीला गमछा वाला सवाल उठा दिया पत्रकारों ने, तो कहा यार मैं तो फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष को जानता ही नहीं, ऐसी किसी घटना की मुझे जानकारी नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कार्यकर्ता कितना अपने नेता पे भरोसा कर पाएंगे? वैसे इसमें तो राजभर साहब को एक स्टैंड लेना चाहिए, इस मामले की पूरी तहकीकात करानी चाहिए और अगर पुलिस अधिकारी दोषी है, तो उसका वहाँ से तबादला कराएँ। तब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगेगा कि नहीं भई राजभर जी की सरकार में चलती है। नहीं तो ये होगा कि राजभर जी तो ऐसे ही बोल देते हैं और हम लोग की बात पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है। तो ये स्थिति है। वैसे इनके पीले रंग के गमछे वाले बयान पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा नागवार गुजरा था, क्योंकि राजभर के बयान से ये मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश में थानों में आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने मऊ में कहा था ना कि सफेद गमछा पहन के जाएँगे तो आपको पहचानेगा नहीं, पीले रंग का गमछा पहन के जाइए तो आपको पहचानेगा। तो इस बयान का बड़ा विरोध किया था और इस बयान का विरोध जो दारा सिंह चौहान जो है, ओम प्रकाश राजभर के साथी समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने भी इस बयान का विरोध किया, क्योंकि भाई ये सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है कि आम आदमी की बात पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है। इसीलिए राजभर जी का पीला गमछा अब एक वो पासवर्ड हो गया कि पीला गमछा पहन के जाएँगे। इस तरह की बात अगर एक कैबिनेट मंत्री करेगा, तो आम जनता के बीच में एक गलत संदेश जाएगा। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का और राजभर जी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस तरह के बयानों की वजह से आज दिन भर अपने ज़्यादा बयानों की वजह से और मंत्री जिस जो जिस विभाग के मंत्री बने, उसमें जिस तरह के अपर मुख्य सचिव हैं, उसको लेके अब चर्चा शुरू हो गई है कि अपर मुख्य सचिव और राजभर के बीच में कैसे आने वाले दिनों में ये बड़ा रोमांचक होगा। फिलहाल चुनाव तक तो चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तब तो कोई नीतिगत फैसला राजभर जी नहीं ले पाएँगे। लेकिन चुनाव के बाद मीडिया को लगातार इस तरह की खबरें राजभर जी के बयानों की वजह से, उनके काम की वजह से मीडिया भरी रहेगी। आप सबसे अनुरोध है कि माफ़ कीजिएगा, ये न्यूज़ लॉन्चर के यूपी उत्तराखंड के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। रोज़ हम आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, अपडेट इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद।